नमस्कार सारा ने राम राम एक बार फिर तय पहुँच गए हैं नई पंचायत के साथ में जुड़ गए हैं। जैसे कि अपने बेरा पंचायत का के कुछ कार्यकाल रहा है उसी के हिसाब से आपका सारा रूबरू करवा रहे हैं। तो एक नई पंचायत के साथ में जुड़े हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सरपंच जी अभी साथ में, और बताएंगे कि इस गांव में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 साल का में और आने वाले समय में के कुछ रहेगा, सहयोग रहेगा और इससे पहले के कुछ रहा काम हुआ या ना हुआ। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सर एक बार इंट्रोडक्शन दर्शकों जरूर देंगे। मैं मुकेश कुमार यादव, सरपंच बाल रोड। जी सरपंच साहब, बात करें हैं कि गांव का सबसे पहले एक ही पॉइंट उठाए हैं कि हम भी कि भाई गांव कितना पुराना है, किस नाम से बसा है और क्या कुछ गांव का इतिहास रहा है। हमारे एक बुजुर्ग आए थे बाला राम जी, उन्हीं के नाम पे गांव बाल रोड बना है। अच्छा। हमारे गांव में 3 पन्ने हैं। राम सिंहान जो हमारे बुजुर्ग रहे थे, पुरुष रहे थे, राम सिंह के नाम से है। हमें ज़्यादा तो इतना पता नहीं कि हम तो बच्चे हैं। जी जी। और एक मन्यान है जिसमें मनीराम के नाम से है। अच्छा। एक चेतान जिसमें चेतराम अच्छा हमारे बुजुर्ग थे। मतलब कहने का मतलब आपने 3 पन्ने बताए हैं। तीनों में तीनों भाई थे कि ये? हाँ, तीनों भाई थे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से वो यादव थे। हाँ, यादव। तो पूरा गांव यादवों का है जी। हाँ, यादवों का है, ब्राह्मण भी हैं। अच्छा। कुछ नाइयों के घर हैं। हाँ, 2-3 अलग अलग और भी आ गए। तो बाद की बात हो गई। सबसे पहले ज़्यादा तो गांव ने ही लेके बसाया हमें। हाँ, तो मतलब वो हो जाता है कि हमारे गांव में ये होने भी चाहिए उसके हिसाब से। जरूरत थी हाँ। तो बाहर से लेके हमने कारपेंटर बसा लिया। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने जी जी। नाई की जरूरत थी हाँ। तो बाहर से लेकर नाई बसा लिया। लगभग कितने साल पुराना होगा जी अपना ये गांव? अपने गाँव लगभग 300-350 साल। 300-350 साल पुराना। जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस गांव में बैठे हैं, ये गांव है बाल रोड गांव से और जिला है दादरी, जो नवनिर्वाचित जिला बनया है। भिवानी में आता है, कुछ तहसील हटा के भी दादरी तहसील हटा के बनाया गया है और इसका में लास्ट विधानसभा क्षेत्र का भी लास्ट गांव है। हाँ, लास्ट। और इधर जिला का भी लास्ट गांव पड़ रहा है जो महेंद्रगढ़ के नज़दीक पड़ रहा है। तो बात कर रहे हैं जी पिछली जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के तहत और इस योजना में क्या कुछ कार्य हुआ है और जब आप सरपंच बने तो आपके क्या सपने थे वो पूरे हुए या अधूरे रह गए? मैं 2005 में सरपंच रहा था जी। उस टाइम पे भी गांव में विकास कार्य चौधरी धर्मवीर हमारे विधायक होते थे। हाँ। उन्होंने हमारी काफ़ी गांव में मदद की। सभी गलियां पक्की, कुछ बच गई थी। जी जी। और बीच में हमारे नतीम दादाजी लगते हैं अभय सिंह, हाँ। उनकी योजना रही है। जी जी। अब दुबारी गांव ने इसी विश्वास से बनाया था, पिछली योजना में जो विकास कार्य किए थे इस बार दुबारी बनाया है। गांव में 30-35 गलियां इंटरलॉक की बनाई है। अच्छा। पंचायत की बैठने की जगह नहीं थी। हाँ। चौधरी धर्मवीर सांसद ने इसके अपना कॉम्टी हाल के लिए 15 लाख रुपए की अनुदान राशि दी थी। तो इसमें हम बैठे हैं इसी के बारे में बात इसी कर की रहे बात हैं। इसी की बात कर रहे जी, हैं। आप ये देख रहे हो। हाँ बिल्कुल। और गांव में इस फिरनी में जो थी उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। यूँ मान लो घुटने जितने पानी खड़ा रहता था चिकनी भी धरती है ना जिन्हें हाँ, आपने चिकनी। हाँ। हाँ, तो उसमें एक अलग से 90 बाई 90 का गड्ढा 27 फुट गहरा करके अच्छा। सारा पानी सीवर लाइन की व्यवस्था की है। लगभग 1800 फुट के करीब सीवर लाइन की। जी। ये जैसे चौक था अपना, हाँ। ये इसमें पानी नाला निकला हुआ था, जाली थी वो टूट के खंडर हो गया था। इसमें भी सीवर लाइन की व्यवस्था की है। कहने का मतलब ये है कि गांव का में ऐसी कोई गली ना बची जिसमें कच्ची रहेगी। हाँ, नहीं, फिरनी कुछ कच्ची रह गई। अच्छा। एक गली 2 गलियां कच्ची रह गई हैं, वो भी पक्की हो जाती। लेकिन ये क्या हुआ कि अपना कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। कोविड-19 के होने से इसमें सरकार को अनुदान राशि रुक गई थी। नहीं तो सभी लगभग पक्की हो जाती। और छोटी बड़ी करके 30-35 गलियां बनाई हैं। जी। जो आप गांव में एक बार जाओगे देखोगे तो बड़ी अच्छी बनाई है। सरपंच साहब, देखने में यह आवा कि काफ़ी सारे गाँव में क्या होता है कि कब्जा कर लेते हैं लोग, कब्जा कर लेते हैं लोग। तो ऐसा तो गांव में नहीं था कि लोगों ने कब्जा कर रखा था पंचायती भूमि पे? नहीं, कब्जा कर रखे थे, उस पर केस चल रहे। अच्छा। और जैसे आप फिरनी है, फिरनी में पशु तो बांध लेते हैं, जैसे गलियां में, दूध आप में, और बाकी जैसे बनी है वहाँ अपने ईंधन का वगैरह लकड़ी, बाकी वहाँ कोई 4 दीवारी खींच के ऐसा कुछ नहीं कर रखे। अच्छा। तो आपने जैसे कि जो केस वेस चल रहा है लगभग छूट जाएगा या फिर कब्जा ही रहेगा? चलो जी, चल रहा है वो तो आगे एक बात है, कोर्ट में चल रहा है, बेचारा दिन है, उसमें देखो क्या
अच्छा, अब ये एक बात का है कि जैसे कि आपने बताया निकासी के लिए जो पानी की व्यवस्था बनाई गई है, तो उस पानी ने जो गंदा पानी से उसका यूटिलाइज हो रहा है या फिर वो सिर्फ जोड़ में एकत्रित कर रहा जा रहा है? वो पानी गंदे, एक तो अपने पुराना बस स्टैंड है वहाँ गड्ढा करवा रखे है, जी जी। पानी बस कोई अपने खेतों में डाल लेते हैं, हाँ। बाकी और कोई। तो मेरा भी कहने का यही था, सही वे जा रहे हैं। सरपंच साहब ने बताया कि गंदा पानी है उसने एक तरह जगह पे स्टॉक करके ना, या तो उसको सिंचाई विभाग में लेके चले जाओ भाई, किसान दे दो अपने भाई, जनरेटर वगैरह लेके चले जाएंगे, या फिर पंचायत के थ्रू या कमेटी के थ्रू जो पर्यावरण में बचाने के लिए जो पेड़ पौधे लगाए जाए ना, उनमें प्रयोग किया जाए, तो वो पानी गंदा पानी है वो यूटिलाइज हो जाए है। उस तक है हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और पानी की भी गंदगी ना फैलेगी। बहुत ही बढ़िया है कि जैसे कि आपके गाँव में इस तरह से चल। अच्छा, पेयजल की क्या सुविधा चल रही है जी? पेयजल के ट्यूब लगे हुए हैं 2, अच्छा। उनसे गांव में सप्लाई है। जितनी भी गलियां बनी हैं उनमें सभी में नई पाइपलाइन डलवाई है। और पानी की जो पहले मेन लाइन से कनेक्शन लेते थे, बाहर दीवार के साथ अपने वाल सिस्टम लगा के जी जी कर रखे हैं। अच्छा, जैसे कि बात कभी लाइट ना आवे और ऐसी भगवान करे ऐसा तो ना हो, लेकिन फिर भी अगर 1% लाइट ना आवे, ट्यूबवेल भी ना चलें और गांव पिसाया मरे या ना मरे, उसके लिए क्या सुविधा बनाई है? उसमें पहली बात तो ये है, लाइट की ऐसी है, सभी ने अपने पानी स्टॉक कर लेते हैं 2-3 दिन के लिए। कभी मोटर जल गई या लाइट की कोई, लेकिन लाइट की ऐसी नहीं होता कि 24 घंटे लाइट आएगी नहीं। हाँ, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो लोग अपने जैसे टैंकर वगैरह या पंचायत व्यवस्था कर देती है, वही अपने ट्रैक्टर से या किसी तरह भी पानी पहुँचाने की कोशिश रहती है। पूरी कोशिश रहे। हैंडपम्प लगे हुए हैं, अच्छा। हैंडपम्पों से भी पानी की अपने सप्लाई चल। पानी जो धरातल जो पृथ्वी का पानी है वो कितना ऊपर है अपने 190-180 फुट के करीब है। वैसे तो 52-55-60 के करीब है, लेकिन वो पानी मोटर जल्दी टूट जाता है। हाँ, जल्दी सोख सोख लेते हैं। लेती हाँ, जो 210-190 के करीब है वो 24 घंटे पानी जो अपने धरती का पानी है वो मीठा है या खारा है जी? पानी जो नहर के साथ लगे हुए हैं, वैसे जंगल में तो पानी खारा है, बाकी नहर के साथ जो ट्यूबवेल कर रखे हैं उन्हें पानी पीने लायक है। ये तो होगी जी पानी की व्यवस्था की जो अपने गांव में करवाई है। और सिंचाई अपने क्षेत्र जो है गांव कम है, गांव कम है, कितने के जैसे की आबादी होगी जी? अपने गांव में 350 घर के करीब आबादी। 350 घर हैं, यानी कि आबादी की बात करें तो ज़्यादा 3,000 होंगे। नहीं, हाँ, आबादी 3,000 बद गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि गांव कम है और क्या सुविधा करी है, जैसे कि शमशान घाट ने लेके बात करें, टीन शेड वगैरह, 4 दीवारी वगैरह। शमशान घाट की 4 दीवारें करवा दी, इंटरलॉक टाइल बिछवा दी। जी। पूरे शमशान घाट में शमशान घाट 3 है, एक हरिजनों का, एक ब्राह्मणों का, एक राव साहब का, यादवों का। जी जी, ठीक है, तीनों एक जगह पे। तीनों हाँ एक जगह पे, एक 4 दीवारी के अंदर है। सभी में इंटरलॉक टाइल और 4 दीवारी करवा दी है। टीन शेड लगे हुए हैं, लेकिन वो टीन गल के खराब हो चुकी। अभी उस पर भी सारा दिन चल रहा है मामला। ये अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक काम हो चुका होता। जी, बात कर रहे हैं जैसे कि टीन शेड में देखने में आया था कि आपकी सेलंग रोड के ऊपर है ना, बिल्कुल डैमेज हो रखी है, मैंने देखा था ये जो इस तरह का। तो ये प्रस्ताव पहले दिया था आपने, बाद में दिया है? वो ये हुआ था जी, अपने क्या था कि डी प्लान से 4 लाख रुपए आया हुआ था 4 दीवारी के लिए और टीन शेड के लिए। अच्छा। लेकिन सरकार ने ये कोरोना की वजह से पैसा ग्रांट वापस ले ली। अच्छा। तो अभी 3 करोड़ रुपए आए हुए हैं, तो इनका काम जेई एक्शन ऑफिस से होना है। तो वे जल्दी, मैंने जेई से बात की थी, वो जल्दी चलो ये हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कहेंगे हमारे देश के अंदर जैसे कि युवा साथी हैं, उसी तरह से गांव में भी बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि अपने जॉब के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फिजिकली, तो उनके लिए कोई ग्राउंड वगैरह व्यवस्था? व्यायामशाला का काम चल रहा है जी। सरकार ने पीछे 45 लाख रुपए की अनुदान राशि दे रखी है, उसकी 4 दीवारा काम चल रहा है। और गांव में वह जिम के लिए, बच्चों के लिए सामान वगैरह हरिजन चौपाल में रख रखे हैं। अच्छा। बच्चे अपना वहाँ वर्जिश वगैरह करते हैं, जिम चलन करते हैं। सर, गांव में आपने बहुत सारे काम करवाए, आपने जैसे कि गिनवाए भी हैं। दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, जिस गांव की बात कर रहे हैं बालोड़ गांव है, और आपने एक इधर से देखा भी है, जो भी सरपंच साहब ने मार्ता बताया है वो देख भी रहे हैं साथ के साथ में। आप सरपंच साहब, कोई ऐसा सपना जो आपका सरपंच बनने से पहले इस योजना में, न कि 2005 की योजना में, आपका कोई सपना रह गया हो कि भाई मेरा ये काम करना था, वो रह गया और अभी भी सोच रहे हैं कि वो काम मैं पूरा करवा दूँ अगर इस योजना में, तो है कोई ऐसा? अभी तो सर ऐसा कार्यकाल पूरा हो चुका है। सपना
ये था गांव को सुंदर और स्वस्थ अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए। और लगभग देखो गांव में ऐसे होता है भाई, जैसे कूड़ा कंकड़ डाल देते हैं, उनके लिए गड्ढा करवा रखे है। पहले जो शमशान भूमि थी, जैसे पशु खराब हो गया, मर गया, तो उसको हरिजनों की जो जगह थी वहाँ डालते थे। तो जो अगर कोई मान लिया हरिजन भाई दुर्घटना हो गई, उनको दाह संस्कार में बड़ी दिक्कत आती थी, उसके लिए गांव की जो पंचायती जगह है, जंगलात है, उसमें गड्ढे करवा दिए 10, 15, 20 के करीब। जो भी पशु खराब होता है उसको दबाते हैं। और अब वो जगह है वहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये पत्ता वगैरह तो जैसे पतझड़ होती है तो बाकी ये तो देखो चलता रहता है कि अगर धरती पर रहेंगे तो वहाँ पे जहाँ इंसान रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे, वहाँ पे गंदगी भी होगी, सफाई भी होगी। ये तो सब चलता रहता है, सबको ही पता है। दूसरा ये है कि गांव में सीसीटीवी कैमरा वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, सीसी कैमरे लगा रखे हैं पूरे गांव के अंदर। बहुत ही बढ़िया एक सुविधा बना रखी है आपने। यहाँ भी पूरे गांव में बस स्टैंड पे लगभग 18 सीसी कैमरे लगाए हुए हैं। जी जी। जो मेन रास्ते थे ना, उन पे सभी लगभग अपने जो मेरे पड़ोसी गाँव हैं उनमें सबसे पहले हमने ये सीसी कैमरे। गाँव में ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहाँ पे गंदा पानी भरा और रास्ते वगैरह में इस तरह का? गंदा पानी कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं है। एक जगह बची हुई है, उस पर थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। उसके लिए सीवर लाइन की व्यवस्था अभी प्रस्ताव कर रखे हैं। पाइप 2-3 दिन में पाइप ले आते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके भी सर, ये आपने अपने गांव के बारे में बताया है और बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे देश और समाज के युवा हैं, खासकर आपके गांव के भी युवा हैं और भी बहुत सारे हैं, वो एक गलत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि नशा या इस तरह की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश आपका क्या रहेगा हमारे देश समाज के युवाओं को? देखो जी, मैं पहले तो अपने गांव के युवाओं को बताता हूँ। हमारे गांव में बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, MSc भाई जितने अपने इंस्पेक्टर लगे हैं। अभी पीछे 11-12 लेक्चरर लगे हैं। कोई आर्मी में, एयरफोर्स में 8-10 बच्चे आर्मी एयरफोर्स वगैरह में गए हैं। SDO भी लगे हैं। और हमारे गांव के बच्चे अभी भी IIT में, सूरज यादव है, उसका 5th रैंक आया था। और लगभग 5-7 बच्चे हैं करीब IIT में अभी सिलेक्शन हुआ है, एडमिशन हुआ है। और ठीक है, बच्चे नशा तो करते हैं लेकिन हुक्का वगैरह का बाकी अब नशे से दूर जा रहे हैं। मतलब जागरूकता आ रही है धीरे धीरे समाज में भी। समाज में तो हमारे जो समाज के जो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं तो मैं किसी एक स्टेट की पर्टिकुलर भी अगर बात करूँ तो गलत हो जाएगा, लेकिन समझते आप भी हैं, समझते दर्शक भी हैं। काफ़ी सारे भी ऐसे स्टेट हैं जो बहुत सारे जैसे कि नशा कर रहे हैं, तो एक बार उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ जी, बच्चे अगर नशा को छोड़ के पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। कोई भी गरीब माँ बाप ही है, वो अपनी ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जी जी। तो सभी आज पेरेंट्स भी समझदार हो गए, सभी अपने बच्चों को शहर में से दुख सुख पा के पढ़ा रहे हैं। माँ बाप को यहाँ छोड़ के, माँ बाप यहाँ रहते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को, चाहे उनकी मिसेज जाओ या फादर जाओ, बच्चे के साथ रह के सभी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और इसमें उनको कामयाबी मिली है। और मैं तो जो युवा नशा करते हैं उनको ये कहता हूँ भाई इससे दूर। और साथियों, जैसे कि आपने सुना, अभी सरपंच साहब के विचार सुने हैं, मैं भी कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा नशे के करीब जाओगे उतनी ज़्यादा आप मौत ने कम समय में अपने करीब बुलाओगे। और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और आजकल जो बीमारियाँ फैल रही हैं ज़्यादातर ये अननोन जो खाद्य पदार्थ है, खाने तय पीने तय, इन तय ज़्यादा बीमारी बढ़े हैं, शरीर कम है और जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़े हैं। तो आप इन तय जितना भी दूर रहोगे उतना ही फ़ायदा आपने, अपने परिवार ने, आपके धन ने, आपके तन ने और आपके मन ने मिलेगा। और अभी जो बात कर रहे थे आप, मैं आपकी ये बालरोड गांव है जिसमें बैठे हुए हैं सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने गाँव के विकास कार्यों के बारे में बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अगली पंचायत मिलने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद जी साहब। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।